प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नवमी के दिन जैसा गुंजन ने कहा कि कन्या पूजन के पूर्व हवन किया जाता है। हवन करते क्यों हैं? नवमी के दिन नवरात्रि की पूर्णता के लिए, कंप्लीशन के लिए हवन किया जाता है, क्योंकि 9 दिन का अनुष्ठान है। तो इसको समाप्त करने के लिए हवन करने की परंपरा पाई जाती है। नवमी के दिन पहले पूजा करें, फिर हवन करें, और हवन सामग्री में जौ और काला तिल आपको मिलाना चाहिए। जितनी हवन सामग्री है बराबर मात्रा में जौ और काला तिल मिलाइए। इसके बाद कन्या पूजन करिएगा। कन्या पूजन के बाद संपूर्ण भोजन का दान करिएगा। यानी पहले आप देवी की पूजा करेंगे, उसके बाद हवन करेंगे, कन्या पूजन करेंगे और भोजन का दान करेंगे। एक बात जो पहले आपको बताया था मैंने कि देखिए, अगर आप 9 दिन का उपवास रखते हैं तो आप नवमी को व्रत समाप्त मत करिएगा, आप दशमी को समाप्त करिएगा। और अगर आप पहली और 8वीं तिथि को व्रत रखते हैं, पहली और अष्टमी को व्रत रखते हैं, तब आप नवमी पर अपने व्रत को समाप्त कर सकते हैं। देखिए, हवन करने के बड़े सारे तरीके हैं। अलग अलग तरीके से हवन करने के बारे में शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख किया गया है, लेकिन हम आपको बताते हैं एक सरल तरीका, जिस तरीके से आप अपने घर पर हवन कर सकते हैं। हवन कुंड में लकड़ी जलाइए, पहले 5 बार घी की आहुति दीजिए। पहले 5 बार चम्मच से अग्नि में घी डालिए, फिर 108 बार हवन सामग्री से आहुति दीजिए। और आहुति देते समय आप विशेष मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ओम दुंग दुर्गाय स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, या आप गायत्री मंत्र जपते हुए भी हवन की अग्नि में आहुति दे सकते हैं। गायत्री मंत्र से भी हवन कर सकते हैं। और जब आपका हवन समाप्त हो जाए, तब आप देवी की कृपा की प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा कि देवी, हमने 9 दिन तक प्रार्थना की, उपासना की, साधना की, इसमें त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो, तो उसके लिए हमें क्षमा करें। अपनी दया, अपनी करुणा हमारे ऊपर बनाए रखें। तो ये प्रार्थना आप हवन के बाद करिएगा, देवी से क्षमा याचना करिएगा। निश्चित रूप से नवरात्रि का संपूर्ण और शुभ फल आपको प्राप्त होगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। वासंतिक नवरात्र के 9वें दिन भगवान राम का प्राकट्य हुआ था, भगवान राम का जन्म हुआ था। जो वासंतिक नवरात्र है, चैत्र नवरात्रि है, उसकी 9वीं तिथि पर भगवान राम का जन्म हुआ था। इसीलिए इसको राम नवमी भी कहते हैं। मध्य दोपहर में कर्क लग्न में पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान राम का जन्म हुआ था। कर्क लग्न, कर्क राशि और पुनर्वसु नक्षत्र है भगवान राम का। मध्य दोपहर में भगवान राम की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जैसे आपको माता सिद्धिदात्री की पूजा करनी है, तो वो आप नवमी पर सुबह करें, शाम को करें या मध्य रात्रि में करें तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन राम नवमी पर जो भगवान की पूजा की जाएगी वो मध्य दोपहर में की जाएगी। मध्य दोपहर में भगवान राम की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और श्री रामचरितमानस का पाठ करें। पूरे रामचरितमानस का पाठ ना कर पाए तो बाल कांड का पाठ करें,
या श्री राम के मंत्रों का जप करें, ओम राम रामाय नमः, ओम रामचंद्राय नमः, या राम का नाम भी एक मंत्र है, राम 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 का भी जप आप कर सकते हैं। जिन महिलाओं को संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है, ऐसी महिलाएं भगवान राम के बाल रूप की आराधना करें, बाल स्वरूप की आराधना करें, तो संतान की प्राप्ति सहज संभव होगी। जैसे आप कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं, भगवान कृष्ण का जन्म कराते हैं, उन्हें स्नान करा के झूला झुलाते हैं, वैसे ही बिल्कुल भगवान राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। उन्हें स्नान करा के वस्त्र पहना करके झूला झुलाइएगा, और अगर संतान प्राप्ति की कोई कामना है या वैसे ही प्राप्ति की कोई कामना है, कोई मनचाही आपकी स्थिति है, तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर